शांति कुंज आश्रम ITCM सोशल ग्रुप द्वारा ये आश्रम चलाए जाते, घर से निकल जाते हैं या निकाल दिए जाते हैं या जिनका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। वो कहते हैं ना, भगवान ने जन्म दिया है तो रखवाली भी वही करता है, किसी न किसी रूप में भगवान आ ही जाता है। 40 के आसपास लोग हैं जो यहाँ प्रभुजन हैं, जो यहाँ पे रह रहे हैं, जिनमें माताएं भी हैं, बहन भी हैं और ये प्रभुजन जो आप देख रहे हैं ये भी हैं। तो ये 40 के करीब लोग हैं सर। सुबह मिलती है 7:30-8 बजे चाय, सुबह नाश्ता, उसके बाद में 10:30-11 बजे इनको दलिया हो जाता है लस्सी के साथ में, और इनको 11:30-12 बजे के बाद में इनको लंच हो जाता है। फिर अभी इस टाइम जैसे कि 4-4:30 बजे इनका चाय हो गया, शाम को 6:30-7 बजे इनका फिर खाना हो जाएगा। तमिलनाडु। अच्छा, काफी दूर से आ गए, कैसे मिल गए? இந்த பேச்சு தெரியாது, தமிழ் பேச்சு தான் தெரியும்। कोई वो को नहीं, दुख दखाड़ा कोई सारी चीज़ें का मतलब मौज है। तो घर पे कोई नहीं? घर पर मतलब नहीं हुआ है। 2 लड़के थे वो मर गए, बीरबानी थी वो मर गई, एक लड़का है वो उपी की आ रही है मरी ही, हुआ दूसरा चरचरा आसाम में है। न्यू करके माँ अपना क्यों मेरी उम्र मतलब सारी जाली तो कीमत ना रह रही, माँ अपना पांडा छुटा के मतलब माँ वो पवन दौड़ा गया। मतलब रोना आता है इनके बारे में सुनते हैं और इनकी सेवा करके हमें बहुत अच्छा लगता है। अब जैसे कि बाबा का कितना दुख दर्द है आपने सुना, ये बाबा का जैसे कि कोई नहीं है, उसी तरह से वो बाबा है, उसका भी बेटा निकला हुआ है और उसके भी घरवाले इसको मारते पीटते हैं, दूसरी बार ये बाबा है। तो हमें भी इस चीज़ का दुख होता है, लेकिन जब हम वो बोल जाते हैं इनके बीच में, हम जब बैठते हैं और इनकी हम सुनते हैं तो हम भी बोल जाते हैं। कितने लोगों को घर पहुंचा चुके हैं आज तक? सर अभी तक 51 प्रभुजनों को हम परिवार से मिलवा चुके हैं। ललन। अरे लल्लन, अरे लल्लन, लल्लन एक डाकू भी होता था, वो तो नहीं है आप, घोड़े पे बैठने वाले। अच्छा, तो कहाँ से आए हो लल्लन? सहरसा जिला। कितने दिन हो गए यहाँ पे? हो तो क्या, 1.5 दिन। काफी दिन हो गए। अच्छा, घर पे कोई नहीं, अकेले? तो यहाँ सही सेवा चल रही है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूद आज जिला महेंद्रगढ़, ब्लॉक कनीना के नज़दीक मोड़ी शांति कुंज आश्रम ITCM सोशल ग्रुप द्वारा ये आश्रम चलाया जाता है। और आश्रम भी प्रभुजन, यानी कि हम सड़कों पे जो घर से निकल जाते हैं या निकाल दिए जाते हैं या जिनका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। लेकिन यहाँ तो एक ऐसे शख्स मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करवाएंगे जो शांति कुंज आश्रम चलाते हैं। और ये पूरा उनका ये बहुत बड़ा एक आश्रम है। और यहाँ से कोई महाराष्ट्र, कोई गुजरात, कोई हरियाणा, कोई दिल्ली, कोई कहीं 29 स्टेट से लाए हुए सड़कों पे जो पड़े रहते हैं, जिनके कीड़े पड़ जाते हैं, दो सिड़ जाते हैं, और आप लोग अक्सर उनके नज़दीक से गुजरते हैं, उनमें बदबू आती है, आप थूक के निकलते हैं, उनके कीड़े पड़ जाते हैं और आप उनके अंदर हेट यानी कि थूक के निकलते हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। लेकिन वो कहते हैं ना, भगवान ने जन्म दिया है तो रखवाली भी वही करता है, किसी न किसी रूप में भगवान आ ही जाता है। तो हमारे साथ पवन हैं, इनके दिल में आया, दिमाग में क्या है, तो इनसे भी जानेंगे। ये ITCM ग्रुप चलाते हैं शांति कुंज आश्रम, अलग अलग जगह से यहाँ पे प्रभुजन, इनको प्रभुजन बोलते हैं ये, ना कि ये कहते हैं कि यहाँ पे कोई पागल है, ये प्रभुजन बोलते हैं इन लोगों को, सबको। पवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आप आए और आपके दर्शकों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पे आए, बहुत दिल से आभार है सर आपका। पवन जी, मैं एक बात जानना चाहूँगा, अभी थोड़ा चलते चलते बात करेंगे आपसे, दिखाते भी रहेंगे आपका। ये पहले ये कमरा देखते हैं, यहाँ पे कितने आपके लोग रहते हैं? जैसे कि बात करते हैं अपने इस आश्रम में अभी करीबन 40 के आसपास लोग हैं जो यहाँ प्रभुजन हैं, जो यहाँ पे रह रहे हैं, जिनमें माताएं भी हैं, बहन भी हैं और ये प्रभुजन जो आप देख रहे हैं ये भी हैं। तो ये 40 के करीब लोग हैं सर। अच्छा, माताएं बहनें मिला के 40 यहाँ पे? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये रेस्क्यू कहाँ से किए गए? ये सर जैसे कि शहरों में चले गए, वहाँ से रेस्क्यू किया,
या पुलिस सड़कों पे पड़े रहते हैं, जिनके कीड़े पड़ जाते हैं, जो नाले में पड़े रहते हैं, जो अपना मल खाते हैं, जी जी जी, ऐसे भी कई कैंडिडेटों को हमने रेस्क्यू किया है, प्रभुजन जो यहाँ पे हैं और आज सही सलामत से सही अच्छी तरीके से रह रहे हैं। सर्दी का समय पूरा बंदोबस्त है, बेड वगैरह इनकी चादर वदर रजाई वजाई सारी? जी बिल्कुल पूरी व्यवस्था है। यहाँ के जो समाज के लोगों ने पूरी व्यवस्था यहाँ पे की हुई है। समाज ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस सुचारू रूप से इसको चलाया हुआ है सर। अभी क्या चल रहा है? अभी इस समय लाई शायद ही 4:30 बजने वाले हैं। अभी क्या गिलासों में और ये बिस्कुट? सर इनका चाय का समय है अभी, तो वो एक चाय लेते हैं, जो हल्का नाश्ता इनका साथ में बिस्किट वगैरह होता है वो खा रहे हैं सर अभी। तो कितनी समय चाय मिलती है सर्दी में, बिस्कुट वगैरह और क्या क्या? सर सुबह मिलती है 7:30-8 बजे चाय, सुबह नाश्ता, उसके बाद में 10:30-11 बजे इनको दलिया हो जाता है लस्सी के साथ में, और इनको 11:30-12 बजे के बाद में इनको लंच हो जाता है। फिर अभी इस टाइम जैसे कि 4-4:30 बजे इनका चाय हो गया, शाम को 6:30-7 बजे इनका फिर खाना हो जाएगा। और दोनों खाने में अलग अलग कुछ होता है? हाँ सर, इनमें जैसे कि अलग अलग सब्जियां हो गई, और कभी इनके लिए पूरियां बना देते हैं, कभी मटर पनीर की सब्जी हो जाती है, कभी चावल भी होते हैं इनके साथ, खुले चावल, खीर भी हो जाती है, और इस तरह से अलग अलग सर इनके लिए खाना होता है। तो पवन जी हमारे साथ ये शांति कुंज आश्रम मोड़ी में मैं सलूट करता हूँ। ये साक्षात भगवान को तो नहीं देखा, लेकिन हमारे साथ ये खुद भगवान खड़े हैं। हम अपने घर में एक व्यक्ति कोई रिश्तेदार यारा प्यारा आ जाता है तो हमें आफत हो जाती है, कहाँ रोकेंगे, क्या खिलाएंगे और कहाँ इनको रखेंगे। और यहाँ तो साहब पता नहीं कितने यहाँ ये प्रभुजन ये रेस्क्यू करके ले आते हैं, उनका इलाज भी करवाते हैं, उनके कीड़े भी निकालते हैं, उनको नहलाते हैं, अच्छा खाना देते हैं, दवाई पानी करवाते हैं। और ये कई लोगों को अपने घर भेज चुके हैं ठीक करके, वो भी जानेंगे इनसे। तो पहले मैं इनसे जानता हूँ, ये कहाँ से आए? अलवर जिला से। अलवर से? अच्छा, कहाँ मिले इनको? अलवर बुलाया था मैंने फ़ोन करके, इनके साथ आया था। क्या समस्या थी? कोई नहीं, मैं अकेला हूँ। आगे पीछे बच्चे वाइफ है और कोई नहीं है। तो यहाँ कैसी व्यवस्था आपकी, खाना पीना ठीक है, चल रहा है गुजारा? हाँ चलो, तो मानते हैं सही, ठीक है, अपना आशियाना। सही है, सही है। ये बाबा कहाँ से आए आपके साथ? ये तमिलनाडु का है। तमिलनाडु से? तमिलनाडु। अच्छा, काफी दूर से आ गए, कैसे मिल गए? இந்த பேச்சு தெரியாது, தமிழ் பேச்சு தான் தெரியும். ओके, तो तमिलनाडु से। और ये बाबा कहाँ से आए? चरखी दादरी। अच्छा, क्या नाम? प्रीतम। तो यहाँ कैसे पहुँचे? आगे मतलब अपना कोई वो को नहीं, दुख दखाड़ा कोई सारी चीज़ें का मतलब मौज है। तो घर पे कोई नहीं है? घर पर मतलब नहीं हुआ है, 2 लड़के थे वो मर गए, बीरबानी थी वो मर गई, एक लड़का है वो उपी की आ रही है, मरी ही वह, दूसरा चरचरा आसाम में है, न्यू करके माँ अपना, क्यों मेरी उम्र मतलब सारी जाली तो कीमत ना रह रही, मैं अपना पांडा छुटा की मतलब मैं वो पवन दौड़ा गया मतलब। कितने साल से? मन 5 महीना हो लिया। एक पिताजी का गुजारा नहीं कर सकते आप लोग, बड़ी विडम्बना है हमारे देश में। एक व्यक्ति का आप सहारा नहीं बन सकते। जिस व्यक्ति ने पढ़ाया लिखाया बड़ा किया आप लोगों को, और जिस व्यक्ति ने आपके पैरों पे खड़ा किया, आज वो ही दर दर भटक रहे हैं। ये बुजुर्ग, ये बुद्धि जीवी लोग अपने आस में, ये समय होता है अपने घर पे अपने पोतों और बेटों के बीच में, और हंसी खुशी खूब मस्ती करने का, लेकिन आज ये आश्रम में पड़े हैं। बहुत बड़ी अफसोस की बात है। मैं सलूट करता हूँ जैसे लोगों को जो जी रोना आता है इनके बारे में सुनते हैं जब, और इनकी सेवा करके हमें बहुत अच्छा लगता है। अब जैसे कि बाबा का कितना दुख दर्द है आपने सुना, ये बाबा का जैसे कि कोई नहीं है, उसी तरह से वो बाबा है, उसका भी बेटा निकला हुआ है और उसके भी घरवाले इसको मारते पीटते हैं, दूसरी बार ये बाबा आया, तो हमें भी इस चीज़ का दुख होता है। लेकिन जब हम वो बोल जाते हैं, इनके बीच में हम जब बैठते हैं और इनकी हम सुनते हैं तो हम भी भूल जाते हैं। अब यही प्रभुजन है सब, इनकी सेवा करना हमारा लक्ष्य है, हमारी मतलब वो बन गया जीवन का आधार। इसमें तो कोई समस्या आ रही है पवन जी? आप ये भी खुद आश्रम चलाते हैं, ये खुद इनकी आंखों में आंसू, ये रो रहे हैं। इनका अपना खुद का कोई नहीं है इनमें, कोई महाराष्ट्र, कोई गुजरात, कोई यूपी, कोई मद्रास, पता नहीं कहाँ कहाँ से, कोई बंगाल, कोई उड़ीसा,
लेकिन ये सब इनके अपने हैं। रात और दिन खुद की अपनी गाड़ी में, गाड़ी नहीं है इनके पास, खुद की अपनी गाड़ी में रिस्टो करके लेके आते हैं। इतना बड़ा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत आप जैसे लोगों का सहयोग मिल जाता है उससे चला रहे हैं, लेकिन ये अपने बन चुके हैं इनके। बड़ा आनंद आता है इनको ये सेवा करने के में, लेकिन फिर भी कई लोगों को ये बातें हजम नहीं होती। कोई आपको भी कहीं समस्या आ रही है? सर समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है। कुछ शरारती तत्व हैं, 4-5 शरारती तत्व हैं, तो वो इस आश्रम को चलाने के 6 महीने के बाद में ही वो मेरे साथ में टीचबाजी करना, और यहाँ पे हमारे 1-2 प्रबुजन रहते थे, वो सो रहे थे रात को, उनको डंडा कूद करके उनको परेशान करना। अगले दिन उन्होंने मेरे को कहानी बताई, फिर आप जैसों से सेवा लेकर के कैमरे लगाए, वो व्यवस्था तो हो गई कि वो कूदते नहीं है। अब वो बार बार जो भी बहुत ज़्यादा परेशानी है सर, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये जो जगह है किराए पे ले रखी है, और जो पंचायत का जो कानून का जो नियम है उसके अनुसार हमने ये जगह ली थी, पिछली पंचायत ने हमें दी थी, इस पंचायत ने और उसके ऊपर अभी हटाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम किराया रेगुलर जा रहा है, हमारा किराया भी दे रहे हैं इसके अंदर। क्या समस्या उन लोगों के, क्यों हटवा रहे हैं? इनका कौन रुख वाला होगा? चलो हटा तो देंगे आप, लेकिन इतने लोगों को कहाँ जाएंगे लेके आप? साहब घर में 5 आदमी नहीं रोक सकते आप, इन्हें 100-50 आदमियों को लेके कहाँ जाएंगे आप? सर इसमें तो देखो क्या है कि इनकी अगर जिम्मेवारी भगवान ने मेरे को सौंपी है, तो भगवान कहीं ना कहीं आश्रय तो देगा ही, करेंगे ही इनकी व्यवस्था। बाकी मेरी तो यही गुजारिश है समाज से भी और सरकार से भी कि इनकी व्यवस्था आपके नियम के अनुसार होनी चाहिए। सरकार वैसे ही वर्ग लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए व्यवस्था बनाती है, तो इनके लिए भी व्यवस्था ये जो बनी हुई है, ये जगह पहले खाली पड़ी हुई थी, हम इसका लेकर के किराया दे करके ना इस जगह को प्रयोग कर रहे हैं। 10 साल के लिए पिछली पंचायत नहीं दी थी। शरारती तत्व मेरे को हरासमेंट कर रहे हैं, मेरे परिवार को हरासमेंट कर रहे हैं। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ, कल ही की बात है, कल आकर के ना यहाँ पे बीडीपीओ को लेके आए हैं, यहाँ पे बीडीपीओ साहब को, सरपंच और 2-3 लोग और आगे सरपंच प्रतिनिधि आए थे, उन लोगों को भी परेशान किया। मैं जब तक पहुँचा इनको परेशान कर दिया। मैं जब इनके पास मिला तो ये मेरे को रोना शुरू कर दिए, बोले कि हमारी जो बीती है वो पूछते हैं हमसे, हमें पीछे की उजागर करते हैं। तो दिक्कत आती है सर, मेरे को भी आती है, क्योंकि बंदा कैसे कैसे यहाँ पे ये आए हैं कि पीछे के भावना इनकी ठेस पहुँचाना ये लोग बार बार कर चुके हैं सर हमारे साथ में। 4थी बार ये हमारे पास में आए हैं, और 4थी बार आकर के इन लोगों को परेशान इन्होंने किया है। क्या चाहते हैं, क्यों कर रहे हैं? सर जगह खाली करवाना चाहते हैं, और जगह खाली करवाने का उनका निजी स्वार्थ है। जो सरपंच प्रतिनिधि है उनके अपने निजी व्यक्ति है, उनको देना चाहते हैं। कोई इसमें स्कूल खोलने का विचार कर रहा है, तो कोई मरीज पैलेस खोलने का विचार कर रहा है। ठीक है। अच्छा, सरकार को, शासन और प्रशासन को, आला अधिकारी हरियाणा के देख रहे हैं, पूरे भारत के, आपको क्या कहेंगे उनको हाथ जोड़ के? मैं सरकार से और पूरे भारत और समाज के लोगों से एक ही बात कहना चाहूँगा कि ये जो भी ये प्रभुजन है, इनको बचाओ। बहुत सारे ऐसे हैं, इनके जो हाथ पैर कहीं ना इनको मानसिक परेशानी है किसी न किसी रूप में, तो इनको जो सरकार ने पहले ही मुहिम चला रखी है, तो इनको बचाओ। और मेरा आपसे निवेदन है कि इस आश्रम को यथारूप जैसे पहले चल रहा था, अच्छी तरह से चल रहा था, अभी भी चल रहा है, लेकिन कुछ 4-5 शरारती लोग जो परेशान करते हैं, इनसे इस समाज को, इस आश्रम को और इन लोगों को, इन प्रभुजनों को बचाओ जी। हमारे साथ बाबा ये भी बैठे हैं। बाबा कहाँ से आए? सलोनी जी, सलोनी। अच्छा, तो कोई नहीं है घर पे? घर पर बालक हैं जी, पोता जी, बेटा जी। तो फिर माता जी को साथ ले आते हैं? माता जी नहीं आई, मैं आएगा जी। उसको सही रखते हैं? सही रख के। आपको नहीं रखते? मैं भी सही रहता, मैं तो वैसे आ ही गया था। वैसे आ गए आप? कहाँ से आए आप? MP MP से? कितने दिन हो गए? हो गए 17-18 महीने। अच्छा, तो यहाँ कैसे पहुँच गए? क्योंकि सब लोग हैं। अच्छा, कौन है घर पे? हैं भाई है, तो वो नहीं रखते हैं। तो जाएंगे? ठीक हो गए अब? ओके। तो ये देख लीजिए, बिस्कुट और चाय लिया नहीं आपने? बिस्कुट रखे हैं आपके, खाओ ये। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? अच्छा ठीक है, कहाँ के रहने वाले? रहने वाले कहाँ के रहने वाले हैं? आप कहाँ से हैं? अच्छा, ओके। तो कितने दिन हो गए यहाँ पे? चलो, बहुत लोग ऐसे हैं यहाँ पे। आगे का थोड़ा सा और दिखा देते हैं हम, बाहर आश्रम है वो भी दिखाते हैं। बाबा, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है यारो, भगवान होता है यारो। और ये हमारे साथ, आपके भी पैर में थोड़ी चोट लगी हुई थी, लेके थोड़ा दिखा दीजिए उस चोट को। ये तस्वीर देख लीजिए, ये प्रभुजन ये कैमरे में दिखा रहे हैं। ये
यहाँ तक चोट थी, अब ये ठीक हो गया है। कहाँ से लेके आए? ये रेस्क्यू किया था सर इनका, ओके, कहाँ से? ये रेवाड़ी से। कितने दिन हो गए आपके इनके? ये अपने पास में सर 18 महीने के करीब हो गए इनको। हाँ, और अब ये ठीक हो गए यहाँ पे। अभी ठीक है यहाँ पे? हाँ चलो थोड़ा इधर दिखा दीजिए, अंदर चलिए आप, सर्दी हो गई ऐसे कैसे घूम रहे, आ जाइए आप, थोड़ा और अंदर का आश्रम एक और दिखा देते हैं आपको। कहाँ जाएंगे ये प्रभु जन, अगर ये आसियाना छूट गया, किसका क्या मकसद है, कौन क्या चाहता है, इससे कोई सरोकार नहीं है, किसको क्या हासिल होगा ये छुटवाने में, ये या रखने में, इससे कोई सरोकार नहीं है। लेकिन मेन बात ये है, ये 50-60 लोग और कहाँ जाएंगे, इनका कौन रखवाला होगा, क्योंकि दिमाग है नहीं, और कहीं किसी जगह समय पे खाना पीना नहाना और साथ साथ में दवाइयों का बंदोबस्त, तो इससे अच्छा और जगह कहाँ मिलेगी। कितने लोगों को घर पहुंचा चुके हैं आज तक? सर अभी तक 51 प्रभुजनों को हम परिवार से मिलवा चुके हैं, और वो प्रभुजन यहाँ पे रह करके न शुद्ध खाना, समय पे नहाना धोना, उनकी वजह से उनका दिमाग की संतुलन सही हुआ, और उन्होंने हल्का फुल्का एड्रेस बताया, किसी ने मोबाइल नंबर बताया, किसी ने थाना बताया, तो हमने वो चीज़ करके वहाँ पे वीडियो कॉल करके परिवार से उनसे संपर्क करके वो मिलवाए हैं। तो वो यहाँ से भी लेके गए हैं कुछ, और हमने वहाँ पे जाकर भी उनको परिवार को समर्पित किया है एज पुलिस के माध्यम से। जी, तो ऐसे नहीं है, बहुत परिवारों को मिलवा चुके हैं। अच्छा पापा, कितनी उम्र हो गई? 65 साल होगी। तो पापा कोई नहीं है घर पे? ना जी, कोई नहीं है। तो यहाँ सेवा पानी सही है? हाँ बिल्कुल बढ़िया हो रही जी। अच्छा पापा, आप दिमाग से सही लगते, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा, इस जगह को छीन रहे हैं, आपकी छत आपके सिर से, क्या कहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे क्या? जी बात ऐसी है, मेरे को यहाँ पर 2.5 साल हो गई, काफ़ी दिन हो गए मेरे को यहाँ पर, बहुत परेशान करते हैं, कहाँ जाएं बताओ हम। आप इतने लोगों को लेके कहाँ जाएंगे, आप बताइए, है कुछ समाधान आपके पास? ये जगह आपसे छुटवा रहे हैं, तो इतने लोगों को साथ लेके कहाँ जाएंगे? हाँ जी वो कहो हम। आपके पास जगह कोई नहीं? आपके पास कोई नहीं, हम तो यही जगह है। सरकार को कुछ कहेंगे? हाँ जी बिल्कुल कहेंगे हमको। डीसी साहब को कुछ कहेंगे? हाँ डीसी साहब को कहेंगे, जिला का मालिक साहब है वो तो हमारी सुनाई नहीं करेगा तो किसी की करेगा, हमारी तो ज़रूर सुनाई करेगा। तो ये बेसहारे हैं हम। ये छत रहने दी जाए सर के ऊपर आपके? हाँ जी बिल्कुल रहनी चाहिए। रहनी चाहिए जी। तो ये बाबा है, इनको भी दुख है, पता है ये कहाँ जाएंगे, तो ये लगातार हमारे साथ ये तस्वीरें देख लीजिए। अरे भाई कैसे हो, क्या हाल चाल आप लोगों का? सही हो? हाँ, कहाँ से आए हो? बिहार से। अच्छा बिहार से, कितने दिन हो गए आपको? 12 महीना। 12 महीना हो गए। अच्छा कैसे आ गए यहाँ पे? इधर रतलाम से आए। अच्छा क्या कौन कहीं से लेके आए आपको? कोई नहीं। अच्छा मम्मी पापा घर पे, भाई कोई है? हाँ भी होता है, मामा पापा रहे। अच्छा कोई कौन सा गाना गाते हो बिहारी भाषा में, सुनाइए। नहीं गाँव। एक गाना सुना दीजिए। नहीं गाता। नहीं गाता? अच्छा चलो ठीक है। तो हमारे साथ ऐसे बहुत लोग हैं, और यहाँ पे बाबा, एक बाबा भी बैठे हैं। बाबा क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हो? अच्छा ये सेवा पानी सही हो रही है? हाँ पर वैसे चल रहा हूँ मैं तो, नहीं किस फिंगर में जैसे प्यान रास्ता बन जाए ऐसे। कहाँ से आए हो? मैं तो यहीं चल रहा हूँ आगरा तक बस। अच्छा कितने दिन हो गए यहाँ पे रहे? अब फिलहाल तो वो तो 6 महीना तो है। 6 महीना। तो अभी घर पे जाएंगे? हाँ हो जाऊँगा, 60-70 साल से दवाई एक रोज की चला रखी मैंने। अच्छा पेट वेट खराब और कुछ सिर दर्द रहे, मैं नशा फसासे में बढ़ जाऊँ। अच्छा नशे पते में बढ़ जाते हैं बाबा, आप ठीक है। आप भी बता दीजिए थोड़ा सा बैठ के। आप सो रहे हैं, क्या बात है, चुप चुप सो रहे हैं, क्या नाम है? सहरसा जिले में ललन। अरे लल्लन, अरे लल्लन, लल्लन एक डाकू भी होता था, वो तो नहीं है आप, घोड़े पे बैठने वाले? अच्छा तो कहाँ से आए हो लल्लन? सहरसा जिला। कितने दिन हो गए यहाँ पे? हो तो क्या, 1.5 दिन। काफी दिन हो गए। अच्छा घर पे कोई नहीं, अकेले? तो यहाँ सही सेवा चल रही है? अभी चाय बिस्कुट लिया आपने? चलो थैंक यू थैंक यू। तो हम शांति कुज आश्रम कनीना में मौजूद हैं, महेंद्रगढ़, और शायद ही पहुँचे। एक बात मैं एक और जानना चाहूँगा आपसे, शायद ही महेंद्रगढ़ जिले में, पूरे जिले में
चाहे वो कनीना हो, चाहे वो अटेली हो, चाहे वो नांगल चौधरी हो, चाहे वो नानोल हो, चाहे वो महेंद्रगढ़ हो, शायद ही एक आश्रम अकेला आपका है। जी सर, ये आपका ही एक अनाथ बेसहारा आश्रम है जो पूरे डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ में है। और यहाँ से अगर राजस्थान में जाएंगे तो इधर भरतपुर है, इधर जाएंगे तो उदयपुर है, इधर जाएंगे तो गुड़गांव है, इधर जाएंगे तो रोहतक है और भिवानी में है। उसके बीच में आपका ही एक अनाथ बेसहारा आश्रम है सर यहाँ पे। यानी कि 100 किलोमीटर तक कोई आश्रम नहीं है जहाँ बेसहारा जो सड़कों पे पड़े हैं, कीड़े पड़े हुए हैं। सिर्फ एकमात्र ये जगह है और यहाँ पे ये रेस्क्यू करके लेके आते हैं। साथ साथ हर भगवान, हमने भगवान को नहीं देखा, पता नहीं कितने लोगों की इन्होंने मिलाया, कितने लोगों की सेवा की है। अच्छा, अभी महिलाएं भी है। हाँ, महिलाओं का ये इधर थोड़ा दिखाइए। जी, ये महिलाओं का है सर। इधर किचन भी है, ऑफिस भी है, स्टोर रूम भी इधर ही है। अच्छा, किचन भी 2 विंग बना रखे हैं, उधर जेंट्स की, इधर महिलाओं की। अच्छा, ये खाना कौन खाते हैं यहाँ पे? ये सर यहाँ पे सभी बैठ के खाना खाते हैं। ये सारे लोग जितने भी हैं, ये सारे लोग यहाँ पे बैठ के खाना खाते हैं। कुछ जो यहाँ पहुँच नहीं पाते, वो लोगों के पास खाना यहीं पे पहुँचाते हैं। थैंक यू। चल नहीं पाते। बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। ये इनका किचन है, ये देख लीजिए। थोड़ा तस्वीरें दिखाते हैं, थोड़ा सा ये पीछे का इधर का भी दिखा दीजिए। स्टोर रूम दिखा देते हैं हम। ये देख लेते अंदर आके थोड़ा सा। ये बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे, पूरा स्टोर रूम है इनका। अच्छी खासी व्यवस्था है यहाँ पे, खाना मिलता है, खाना पका। अच्छा, डॉक्टर के लिए बात कहाँ की आपने? यहाँ डॉक्टर भी आते हैं? सर यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल से डॉक्टर आते हैं हफ्ते में हर बृहस्पतिवार को। बात है, अभी ये चल रही है। हाँ सर, मनोरोगी से चल रही है। 31 तारीख को डॉक्टर पूनम है, उनसे बात आज हुई भी है आपके माध्यम से। वो यहाँ पे भी आएंगी तो उनसे सर्विस यहाँ पे लेंगे इनके लिए। 10 दिन में, 15 दिन में, जैसे भी वो देती हैं। और ये जो अभी हम कर रहे हैं कि ये स्टोर रूम है और ये जो किचन है, इसको उठा करके हम उधर लेके जाएंगे। और स्पेशल यहाँ स्पेशल इनका बेडरूम होगा, जो डॉक्टरों का हॉस्पिटल होगा। बिल्कुल सर। तो मनोरोग चिकित्सक से बातचीत हो चुकी है। 31 तारीख से यहाँ पे मनोरोग महीने में 2 या 3 बार यहाँ पे आएंगे। डॉक्टर पूनम जो मनोरोग है, ये स्टोर रूम ये स्टोर रूम है जी सर, पूरा भरा हुआ है। यहाँ पे स्टोर रूम है, व्यवस्था पूरी है, गद्दे हैं अच्छे खासे और अच्छी खासी इनकी पूरी व्यवस्था है। हिताची कंपनी ने सर 45 बेड और गद्दे दिए थे ये। तो ये गद्दे हमने उनसे जो अवैध बंदे हैं, जो प्रभुजन हैं, जिनको अता पता नहीं है, उनको हमने इस तरह के गद्दे दे रखे हैं। और बाकी के लिए ये गद्दे वहाँ पे लगाए हुए हैं। बाकी गद्दे यहाँ पे रखे हुए हैं कि जरूरत पड़ने के अनुसार बढ़ने की संख्या तो उनको हम ये दे देंगे। अच्छा, ये कहाँ से लेके आते हैं? ये सर जैसे कि समाज के लोग आते हैं, वो यहाँ आते हैं, उनको ये कपड़े दे देते हैं। और अभी हाल ही में कनीना में एसडीएम ऑफिस के पास में एक नेकी की दीवार शुरू की है, इन्हीं के लिए की है कि इनके लिए कपड़े, जूते, चप्पल या इनसे संबंधित जो सामान है वो दे के जाएँ। तो वो भी कहाँ पे किया? ये सर कनीना में है, जो एसडीएम ऑफिस है, एसडीएम की कोठी है, उनके बिल्कुल ऑन रोड पे ही की है नेकी की दीवार। नेकी की दीवार कनीना में एसडीएम ऑफिस कार्यालय के बिल्कुल सामने है। अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं या पूरे भारत में या जिला महेंद्रगढ़ से किसी भी विधानसभा से सुन रहे हैं, हरियाणा से, तो नेकी की दीवार कनीना या रिवाड़ी की तरफ जाते हैं। जब नेकी शुरू की है, आपके पास ज़्यादा है तो वहाँ दे जाइए, आपके पास कमी है तो वहाँ से ले जाइए। चाहे वो कपड़ा हो, चाहे अन्न हो, चाहे पैसा हो, चाहे किताब हो, चाहे जूते हो, चाहे चप्पल हो, चाहे टाई हो, चाहे कोट हो, कोई भी आपके पास अगर एक्स्ट्रा चीज़ है जिसको आप फेंकना चाहते हैं, किसी के काम आएगी, किसी के मुंह में जाएगी, कोई कपड़ा पहनेगा, किसी के चप्पल आएगी, तो नेकी की दीवार वहाँ पे आप रख के जा सकते हैं या लेके जा सकते हो, ज़रूरत है तो आपको। जी, आपके माध्यम से मैं समाज से एक ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये एक हॉस्पिटल का रूप तैयार कर रहे हैं। इसी रूम को यहाँ पे डॉक्टर की टीम बैठाएंगे, जो पर डे एक तो नर्सिंग बैठना ही बैठना है, एक तो मतलब वो संस्था आपने बैठाएगी, साथ में मनोवैज्ञानिक जो डॉक्टर वो आएंगे, जो आएंगे वो महीने में 2 या 3 बार। हाँ, और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जो आएंगे उनको यहाँ बैठाएंगे। और इन प्रभुजनों की सेवा के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए, इनको चिकित्सक के लिए यहाँ पे सर्विस देंगे जी। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ समाज से कि उनके लिए आप व्यवस्था बनाएं, अपने हाथों से यहाँ पे काम करके जाएं। जी। तो हम तो सिर्फ इतना खाएंगे, कौन किसको क्या हासिल होगा, कौन किस के क्या चाहता है, इससे हरियाणा न्यूज़ 24 को कोई सरोकार नहीं। हमारा मकसद सिर्फ आज खबर दिखाने का इतना था। ये बेसहारा कीड़े पड़े हुए लोगों को मैं फिर कहता हूँ, जिनको आप घर के दरवाजे पे खड़ा होने नहीं देते, कुत्ते से भी बदतर जिंदगी जी रहे थे लोग सड़कों पे, इन्होंने रेस्क्यू किया और आज ये अच्छी खासी लाइफ जी रहे हैं। 50 से ज़्यादा लोग घर जा चुके हैं। और यहाँ तक कि
अगर पुलिस यहाँ इनको उठाती है सड़क से, उनके पास भी कोई समाधान नहीं है, यहीं पे छोड़ के जाना पड़ता है। अगर कोई हॉस्पिटल में है तो वो भी इनको यहीं छोड़ के जाना पड़ता है। तो आप ये मत भूलिए, कल बुजुर्ग आपको भी होना है, और ये माया और ये काया 2 दिन की होती है। पता नहीं भगवान किस समय किस समय किसके साथ क्या कर दे, ये कोई भरोसा नहीं है। ये मत भूलना, बड़े बड़े राजा महाराजा इस धरती से चले गए हैं। आपका एक छोटा सा दान, छोटा सा पैसा पता नहीं कब कहाँ किसके काम आ जाए। और ये आसियाना मैं तो कहूँगा सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। यहाँ पे पूरे समाज को, पूरे गांव को, सब 36 बिरादरी को, ऐसे आश्रम जहाँ भी आपके नज़दीक हैं, या गौशालाएं हैं, या टूट फूट की गौशालाएं हैं, या मंदबुद्धि आश्रम हैं, या महिला आश्रम हैं, आप ये बहती हुई गंगा है, इसमें आप 1 लोटा भर लीजिए। मैं फिर कहता हूँ, या 2 लोटा भर लीजिए, या ड्रम भर लीजिए, या डुबकी लगा लीजिए, या आप पे छोड़ते हैं। नहीं तो बाद में आपको पछतावा के अलावा कुछ नहीं, पछतावा भी नहीं मिलेगा, और शायद ही कल आपको यहाँ आना पड़ सकता है। ये मत भूलना, भगवान की लाठी जब पड़ती है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। ये महिलाओं का है, ये महिलाओं का है सर। यहाँ पे अभी 5 माताएं बहनें हैं यहाँ पे इस जगह पे। जो 3 जो बहनें हैं वो तो पुलिस के माध्यम से छोड़ी हुई हैं, और जो 2 माताएं हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे माता जी नमस्ते। माता जी कैसे हो? ठीक ठाक हो? सही हो? माता जी बोल नहीं पाती। ठीक रहती हूँ। ठीक रहते हो? कि क्या था कि जो इनके हस्बैंड थे वो एक्सपायर हो गए, और ये दूसरी शादी की करके हुई थी। तो इनके जो पहले वाली उनकी वाइफ थी उस इसके हस्बैंड की, और उनके बच्चे इनको यहाँ छोड़ के चले गए, वो रखना नहीं चाह रहे थे। कितने दिन हो गए? यहाँ 4 महीने हो गए मेरे को। अच्छा, सही सेवा सही होती है? हाँ जी भैया। तो घर पे कोई है? घर पे आप पता नहीं, देख 4 महीने हो गए यहाँ पे। तो 4 महीने पहले कौन कौन छोड़ के आए थे? यहाँ पर बहन छोड़ के, बहन का लड़का छोड़ के गया। आपका लड़का, आपका पति? पति ने बेरी में ऐसे पता नहीं आपको मैंने इनको कैसे किया? कोई बात नहीं भैया। सर। इनका क्या है, ये माता जी, इनका लड़का एक्सीडेंट में किसी ने मार दिया, तो इनके जो पति थे वो पागल होकर निकल गए। फिर ये भी उसी हालात में अभी रोना में भी आता है सर। ठीक है, कोई बात नहीं, आप बैठो, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। तो ये तस्वीर देख लीजिए। हम तो सिर्फ इतना कह पहुँच जी, अभी इनका दुख हमसे भी देखा नहीं जाता। क्या कहेंगे चलते चलते? समाज से कहूँगा, ऐसे जो लोग हैं समाज ही ठुकराता है, और समाज को ही संभाल रहा है सर। प्रशासन है वो भी ध्यान दे। एकमात्र अनाथ अभी सारा आश्रम पूरे महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट का है। कुछ जो शरारती तत्व लगे हुए हैं उनको शायद ना समझ है, या कहीं ना कहीं उनको मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो वो भी समझे, क्योंकि ये समय सब में आना है, और हो सकता है इससे बुरा भी आ जाए। तो मैं तो यही कहूँगा कि थोड़ा सा सोच समझ के, और इन प्रभुजनों की सेवा के लिए हमें अपना समय लगाना बहुत ज़रूरी है। जी, थैंक यू। तो हम शांति कुंज आश्रम में थे। आपके नज़दीक भी अगर कोई बेसहारा है, या कोई सड़क पे घूम रहा है आपके नज़दीक, या कहीं सर्दी में कोई ठिठुर रहा है, तो आपको नंबर नीचे दे रहे हैं, इस पर आप नंबर कॉल कर सकते हैं। आपके पास ये पहुँचेंगे, उसको यहाँ सर में लेके आएंगे। व्यवस्थाओं की कुछ कमी है, कुछ कमी ज़रूर है व्यवस्थाओं की, लेकिन वो कहते हैं ना, धीरे धीरे सब सही हो जाता है। आने वाले समय में सारी व्यवस्था चाक-चौबंद हो जाएंगी। और हम तो सिर्फ इतना कहेंगे कि दुख आनी जानी चीज़ है, दुख आवे और सुख जावे, सुख आवे दुख आवे। ये मत सोचना कि ज़िंदगी भर हम ऐसे ही रहेंगे, पता नहीं कब किसके साथ क्या घटना हो जाए। और आप इनकी छत छीन के इतनी बड़ी गलती मत कीजिए कि आने वाली पीढ़ी भी पछताती रहे, और ये पछतावा 7 पीढ़ी तक चलता रहे। हम तो सिर्फ इतना कहेंगे, आप सब लोगों को यहाँ बढ़ चढ़ के हिस्सा लो, और बढ़ चढ़ के इनकी सेवा करो। आपसे जितना भी हो अपने हाथों से दान पुण्य करें, और इनकी सेवा के साथ साथ इनको मरहम पट्टी दवाई की ज़रूरत है, इनको सहानुभूति प्यार की ज़रूरत है। कौन पता नहीं कहाँ किसके साथ कैसे लेके आए हैं, कैसे इनके दिन गुजर रहे हैं, और आप भी इनके साथ ऐसे करेंगे तो कैसे काम चलेगा। मैं पवन जी जो शांति कुंज आश्रम ICTM सोशल ग्रुप जो चलाते हैं, मैं इनको सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि इनकी सोच बहुत बड़ी है। यहाँ नहीं तो और कोई सही, कहीं ना कहीं तो भगवान ने
अगर एक रास्ता बंद करता तो 4 खोल भी देता है। अब ये मत सोचिए अगर यहाँ ये आश्रम छुटवा भी दिया जाता है किसी न किसी तरीके से तो भगवान 4 रास्ते खोलता है। कहीं ना कहीं भगवान ने पवन के जो ये माता पिता हैं, भाई बंधु हैं, जो प्रभुजन हैं, इनके सारे बच्चे लगा लीजिए जो ये हैं, क्योंकि ये बच्चे जैसे ही हैं, इनकी कोई न कोई व्यवस्था ज़रूर कर देगा भगवान। लेकिन शायद आपको फिर ये पछतावा के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।